देख रहे हैं मुंबई अब तक, देश की आवाज। मुंबई अब तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनपा की इमारतों कारखाने विभाग से संबंधित सहायक अभियंता दिगंबर सोनावने। दिगंबर सोनावने कोई एक पहचान के मोहताज नहीं है। ये अपने आप में एक दिगंबर सोनावने कनिष्ठ अभियंताओं के बॉस है और भ्रष्टाचारी में पीएचडी किए हुए ये अधिकारी है। ये पहला इमारतों कारखाने विभाग के पश्चिम में थे, वहां पे भी यही सब करते थे, भ्रष्टाचार करना। और अभी के ईस्ट में आने के बाद में भी ये सिर्फ भ्रष्टाचार के काम ही कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में आप देखोगे तो इन्होंने कई नोटिस दिए हैं और नोटिस देने के बाद में इन्होंने किसी पे भी कार्रवाई नहीं की है। जो आदमी इनसे सेटलमेंट नहीं करता है ये उन्हीं का बांधकाम को तोड़ते हैं और जो इनके हाँ में हाँ मिला देता है, इनको अंडर टेबल इनको मैनेज कर देता है, ये उनके बांधकाम को हाथ तक नहीं लगाते हैं। और इनके सहायता 3 लोग करते थे। एक तो हल्दनकर, दूसरा गोविंद शिल्के और तीसरा अभी नया नया ज्वाइन किया है प्रकाश कदम। ये जो प्रकाश कदम है ये भी मोदी साहब की तरह ये कटिंग चाय बेचता था टपरी पे और उसके बाद में प्यून का काम करता था। ऐसा सूत्रों का कहना है कि प्यून का काम करते करते एग्जाम दे के पास हो गया और इंजीनियर बन करके बीएमसी में ज्वाइन किया और बीएमसी में ज्वाइन करने के बाद में आज ये भ्रष्टाचार कर रहा है। इनकी कहानी ऐसी है कि दिगंबर सोनावने का आशीर्वाद शिल्के पे और प्रकाश कदम पर दोनों हाथों से दोनों पे आशीर्वाद रखा गया है। और ये लोग जो है दिगंबर सोनावने के कहने पे, उनके आशीर्वाद पे, उनके इशारे पे ही काम करते हैं। बीएमसी की गाइडलाइन के हिसाब से ये नहीं चलते हैं। जो मनपा अधिनियम 1888 है उसके अधिनियमों के एक्ट के हिसाब से ये लोग नहीं चलते। ये लोग जो है दिगंबर सोनावने के कहने के मुताबिक चलते हैं। ऐसा लगता है कि तीनों बैठ करके शौचालय में मीटिंग करते हैं, सोचते हैं कि आज किसको नोटिस देने का और वहां से कितना पैसा लेने का, ऐसा करके ये लोग प्लान करके काम करते हैं, ऐसा लगता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंधेरी कुर्ला रोड मुकुंद हॉस्पिटल के सामने सहार बीड़ चौकी लीलावाड़ी की, उसके बाजू में एक स्कूल था ग्राउंड+2 का और इन्होंने प्रकाश कदम ने उसको नोटिस तैयार किया था 351 की और उस पर दिगंबर सोनावने ने साइन किया और इन्होंने जाके नोटिस दे दिए कि हमारे को पेपर दिखाओ, तुम्हारा परमिशन दिखाओ, तुमने माला कैसा बनाया है। और उसको पार्टी को ऑफिस में बुलाया, उसके पास कोई पेपर नहीं था तो उससे 7 लाख रुपए की रिश्वत ली है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और ये नोटिस की कॉपी भी मैं आप पीछे देख रहे होंगे और स्कूल का फोटो भी आप देख रहे होंगे। तो इस स्कूल को इन्होंने नोटिस दिया है। नोटिस देने के बाद में अंडर टेबल इनकी डीलिंग हो गई, 7 लाख रुपए ले लिए। अब उसके बाजू में एक अकील नाम का व्यक्ति जो है ये ग्राउंड+2 का काम सेम टू सेम बाजू में ही कर रहा है। अब आप उसका फोटो भी देखते रहेंगे, उस बांधकाम का फोटो। ये भी उतना ही बड़ा बांधकाम है और उसी तरीके का बांधकाम है। अब इसको ये लोग ना नोटिस दे रहे हैं, ना इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ना इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं और बैठे बैठे बस मुंह खोल के बोल रहे हैं कि बीएमसी के ताबे में नहीं आता है, एमएमआरडी का है। इन्होंने जब बाजू में नोटिस दिया है तो इसको नोटिस देने में इनको क्या प्रॉब्लम है ये समझता नहीं है। लेकिन कुछ तो वहाँ के दूसरे होटल के मालिक है, उनका ऐसा कहना है कि भाई इन्होंने इनसे कुछ अकील से डीलिंग हो गया है, इसके लिए अकील के काम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो बीएमसी के अधिकारी है, ये बीएमसी के अधिनियमों के हिसाब से न चलते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी है दिगंबर सोनावने, जो अपनी एक पूरी मोडस ऑपरेंडी है इसकी कि भाई पहले नोटिस दो, पार्टी को बुलाओ, पैसा लो, पैसा दिया तो ठीक, नहीं दिया तो तोड़ दो। ये इस तरीके की मोडस ऑपरेंडी का उपयोग कर रहा है दिगंबर सोनावने। ये सरकार के छत्र छाया में रह करके ये एक्सटॉर्शन का काम कर रहा है। तो हमारा मनपा आयुक्त से, क्योंकि मनपा सहायक आयुक्त वालन जो है वो भी बिका हुआ है, उसके भी बोल के कुछ, उसका नाम लेके भी बोल के भी कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो हमारी सहायक आयुक्त से पश्चिम विभाग और मनपा आयुक्त
उनसे ये विनंती है कि आप दिगंबर सोनावने को तत्काल इसको सस्पेंड करके इनके ऊपर जितना भी नोटिस इन्होंने आज तक इशू किया है सबकी इंक्वायरी करे, और उसमें सब में ये दोषी मिलेंगे, सब में पैसा ले लेके 80% में थोड़ी बहुत कार्रवाई की है, 20% बाकी 80% में पैसा लेकर के इन्होंने मैनेज हुआ है। और ये जो प्यून है, मतलब प्रकाश कदम है प्यून, पहले प्यून था तो हम इसको प्यून ही हमारे मुंह से निकलता है, तो ये प्यून जो है, जो अभी कनिष्ठ अभियंता बन के बैठा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करो, ताकि ये नोटिस देता है एक काम को और बाजू वाले काम को नोटिस नहीं दे देता है। और ये जो शेल्के है, इसने तो बहुत काम के पैसे ले लेके गांव में पूरा बंगला बना दिया है, जमीन खरीद लिया है। इस तरीके से इनकी इंक्वायरी करेंगे तो बहुत सारे इनके राज जो है सामने खुल जाएंगे। तो हमारी मनपा आयुक्त से विनंती है कि आप इस कामों पर ध्यान दें और इनको ऊपर अधिकारियों को चौकसी विभाग द्वारा चौकसी लगाए और इस तरीके के भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द रोके। और 2 लोग हैं जो अभी नए नए तैयार हो रहे हैं, एक मुर्गी से अंडे से निकल रहे हैं और एक है मिस्टर पठान, नहीं शाहरुख खान वाला पठान नहीं, वो पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नया सब इंजीनियर है पठान, अभी उसको आईसी मतलब चार्ज मिला है, एडिशनल चार्ज मिला है असिस्टेंट इंजीनियर का। तो उनके ऊपर तो बुखार एकदम छा गया है कि मैं कैसा कौन सा पैसा कैसा कमाऊं। ये भी भ्रष्टाचार में अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं पठान भी, और इनके साथ में भी 2 लोग हैं जेई, हम इनके बारे में आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। जिस तरीके से ये पठान के 2 फंटर है, ये सब 2-2 आदमी ही रखते हैं। वो हल्दनकर तो बाद में फिर लंगड़ा घोड़ा हो गया, उसको लंगड़ा घोड़ा होने की वजह से दिगंबर सोनावने ने उसको थोड़ा पीछे कर दिया। उसने अपने 2 लोगों को रखा है, एक प्रकाश कदम प्यून और एक शेल्के, गोविंद शेल्के, और पठान ने भी 2 रखा है, एक रंदे है और एक काटे के क्या अच्छा कुछ नाम है उसका, मेरे एक तो रंदे है ये तो कंफर्म है, और दूसरा एक है जो मरोल में 75 वार्ड में है, एक 75 एक 76। तो इनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, किस तरीके से पठान की जो रणनीति है करने की काम, और वो उस बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अभी तो दिगंबर सोनावने ये एक है, इसी के बारे में हम आपको बताए। अब देखते हैं मनपा आयुक्त इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। मुंबई अब तक में इतना ही। हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।